रियासत माँ जैसी होती है ना, एक कैसी माँ है, बच्चे खा जाती है, मुल्क से दर बदर कर देती है। आप भी उसके विक्टिम बने, वजह क्या है इसकी? यार ये हमें ना पहले पता ही नहीं चल रहा था। सिद्दीक जान ने एक बात कही थी कि इस कौम की आंखों का ऑपरेशन हो गया। वो बात ठीक थी, हम माशिर तुलूम की किताबें पढ़े हुए उसी तरह सोचते थे, ये भी गद्दार है वो भी गद्दार है। एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहती थी हम कहते थे गद्दार। पूरा ऐसे ही चलता था। मैं अकेला नहीं, ये सारे ये करते थे। इवन जो लीडर आज जेल में बैठा हुआ इमरान खान, वो भी यही करता था। ऐसे ही सबको लगता था कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े वफादार हैं, ये पाकिस्तान को धोखा नहीं देंगे, कोई भी दे देगा। फिर जब पता चला, आंखें खुली कि भाई इनका तो सबसे बड़ा कारोबारी मफाद है। पता चला कि ये तो हर 3 साल के बाद लड़ाई उस वक्त शुरू होती है जब एक्सटेंशन का मामला आता है। सियासतदानों के साथ फड्डा ही इस मामले पे है कि लगेगा कौन और कौन नहीं लगेगा, और मुदाखलत है बेशुमार सियासत के अंदर, अपने मफादात हैं। तो जब ये सारी चीजें मुझे पता चली, बाकी कौम को पता चली, तो फिर हमें समझ आई कि रियासत तो माँ जैसी होती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रियासत आज भी माँ जैसी है। ऐसे ही उसमें हमारा आइन मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये जो चंद इदारों को रियासत करार दिया जाता है ना, ऐसे नहीं, या इदारों में बैठी हुई शख्सियात को, ये रियासत व्यासत कोई नहीं है। ये रियासत को चलाने के लिए छोटे मोटे औजार हैं। रियासत होती है कौमी असम्बली, सेनेट, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, और टैक्स इकट्ठे करने का इख्तियार जिन इदारों के पास है, आइन के आर्टिकल 7 के मुताबिक वो रियासत है। ये कोई आर्मी चीफ रियासत नहीं होता, कोई DGISI रियासत नहीं होता, कोई अकेला वज़ीर आज़म भी रियासत नहीं होता। कैबिनेट की जो एक हुकूमत की जो एक डेफिनेशन है गवर्नमेंट की, उसके अंदर भी वज़ीर आज़म एंड कैबिनेट है। ऐसे ही उसमें भी अकेला वज़ीर आज़म गवर्नमेंट नहीं होता, कैबिनेट शामिल होती है। अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना तो कैबिनेट शामिल है, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आ चुका है। लिहाजा हम रियासत कह के ना रियासत को बदनाम करते हैं, चंद लोगों की गंदी हरकतें और उनकी कार्रवाइयों पे हम रियासत को बदनाम करते हैं, जो गलत है मेरे ख्याल में। एक नाम है इमरान रियाज खान, दूसरा है इमरान खान। फर्क है बीच में रियाज का। कया पलट के रख दी सियासत की और पाकिस्तानी तारीख की? कब नजूल हुआ? नहीं, इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, वो बड़ा तगड़ा आदमी है। आपको मैं एक चीज इमरान खान के बारे में बताता हूं। लीडर कब बनता है? देखिए, जब उसके अंदर क्वालिटी बाकी लोगों से बेहतर हो जाती है, वो लीड करने के काबिल हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी के पास नॉलेज बहुत है, वो उस फील्ड में आपको लीड कर रहा है। एक आदमी का पॉलिटिकल विजडम बड़ा अच्छा है, वो उस फील्ड में आपको लीड कर रहा है। एक आदमी जो है वो इकोनॉमिक्स में अच्छा है, पढ़ा लिखा बहुत है। एक आदमी दलेर बहुत है। एक आदमी जो है वो हर एक की अलग अलग खूबियां हो सकती है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि खूबियों का एक कम्बिनेशन इकट्ठा हो जाए। बिल्कुल, ये लकी हैं लोग। इमरान खान दलेर भी है, इनिशिएटिव भी लेता है। तमाम सियासतदानों ने इतनी किताबों के नाम नहीं पढ़े जितनी किताबें उसने पढ़ी हुई हैं। फिर वो डट जाने वाला आदमी है। वो आदमी करप्ट भी नहीं है, वो आदमी बोलता भी कमाल है, तकरीर बहुत अच्छी करता है। फिर जब सारी चीजें आप इकट्ठी करके देखते हैं तो वो एक आदमि के अंदर आ रही है ना मैक्सिमम चीजें, और बुराइयां भी हैं। देखें, हर आदमी में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं, फरिश्ते कमजोरियां सबके अंदर होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को इससे मुबर्रा रखा कि उनके अंदर बहुत खूबियां थी, अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके अंदर डाला। लेकिन हम लोग उनके पैरों की खाक भी नहीं है, इंसान है। लेकिन दौरे हाजिर में एक लीडर की डेफिनेशन में जो चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं, उनमें बेशतर इमरान खान में इकट्ठी हैं। कोई और बताए ना किसमें है? नवाज शरीफ साहब आज मोदी को जवाब नहीं दे पा रहे। नवाज शरीफ साहब बताएं ना, उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, यहाँ नाम लिखे, एक सफ़े के ऊपर पूरे नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं कभी जिंदगी में। रजीम चेंज एक ऐसा लफ्ज़ है, अमेरिका से सफ़र किया उसने और खान साहब को आज जेल तक पहुंचा दिया। वहीं पे ये रजीम चेंज ना होता तो आज ये इमरान रियाज खान ना होता। मैं सही कह रहा हूँ? या मेरे तो गले पड़ गई है। मैं आपको सच बताऊं, जो मैं हूँ ये कोई बाई चॉइस तो नहीं हूँ। मैंने एक्चुअली मैं उन लोगों में से हूँ, जैसे इमरान खान साहब ने बहुत पहले साइफर के बारे में बताया था। साइफर के बारे में आप सारों को बहुत लेट पता चला। आप मेरा 10 मार्च 2022 का मेरा वीलॉग उठा के देखें, उसमें मैंने जिक्र किया था इमरान खान के पास तहरीरी सबूत है कि गैर मुल्की मुदाखलत हो रही है। ये वो साइफर था। ठीक, उस वक्त इमरान खान की टेबल पे पड़ा था, उन्होंने कहा वो देखो उनका वो साइफर वहां पड़ा हुआ है, वो दूर रख के इशारा। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर, मैंने जाके पकड़ के तो नहीं पढ़ना शुरू कर देना था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब उसमें ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा खान साहब फिर आपकी हुकूमत तो गई। तो मैं वैसे एक और चीज भी फील कर रहा था 2021 में, जब जनरल बाजवा साहब ने अपनी पॉलिसी बदली, स्पेशली इंडिया के बारे में, तहरीक लबैक के बारे में और कश्मीर के बारे में, उन्होंने एक अलग लाइन ली और सहाफ़ियों को अकेले मुलाकातों में इसराइल के बारे में भी सॉफ्ट कॉर्नर के लिए बात करते थे। उसको तस्लीम कर लो। हाँ, जब नहीं, वही कहते थे इस पर डिबेट शुरू करो। यानी एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैं जनरल बाजवा से मिल के आया हूँ। बड़ी अच्छी बात है, खबर दें कोई मुझे। कहते यार मैं आपको खबर कह दूँ, मैं फंस गया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी उन्होंने मेरे साथ इतनी लंबी बात की इसराइल के बारे में, नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग कि मैं इसके ऊपर प्रोग्राम करूँ। ओके, तो मैंने कहा जनाब आपका घर किधर है? उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मौलवियों को मैंने पता देना उसका।
तो वो हंसना शुरू हो गए। मैंने कहा जी आपका घर भी साड़ देंगे अगले और आपको छोड़ेंगे भी नहीं। इस मुल्क के अंदर इसराइल और फलस्तीन को लेकर लोगों के सेंटीमेंट्स बहुत हाई हैं। और जो आप बात करने जा रहे हैं, पहले आप मुझे बताएं, आप दिल से ये कहते हैं कि ये होना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर आप क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही कहते नहीं मैं तो नहीं चाहता। मैंने कहा मैं भी नहीं चाहता, लेकिन फिर हम क्यों करें इस पे प्रोग्राम? कहते बिकॉज उन्होंने मेरे से इसके ऊपर बड़ी बात की, तो उनके सामने मैं कोई आर्गुमेंट कर नहीं सका, तो नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी कि मैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम करूँ। आखिरी 300। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर लोग ना आपका बेड़ा गर्क कर देंगे भाईजान। समझाया? हाँ, मैंने कहा आप उन्हें कहना कि वो स्टेटमेंट जारी कर दें आर्मी चीफ, और आप उसके ऊपर 100 प्रोग्राम कर देंगे, मैं भी कर दूंगा। कहते यार ये तो वो नहीं करेंगे, वो उनको मोरा बनाना चाहते थे। फिर मैंने उन्हें कहा, फिर एक उनको मैंने हल बताया, तो वो उन्होंने किया, तो काम चल गया उनका। एक पब्लिक का सवाल जो आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज और जुमले मानी रखेंगे, टक्कर के लोगों के कानों में गूंज गया ये लफ्ज़, और जिस लय में कहा वो जज्बात अपने आप में अक्कासी करते हैं। वही लोग आपके मुखालफिन तो हर किसी के होते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं? ये जो टक्कर के लोग थे ना, बरतानिया इंग्लिस्तान आके मीठी जन्नत में मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे उनको? नहीं, मैं आपके सामने बैठूंगा, आप ये कह रहे हैं ना। देखें बात ये है, आप खुद सोचें लोग टक्कर के हैं या नहीं। बिल्कुल। देखें जब मैंने कहा था तो मैंने क्या कहा था, ये है पाकिस्तान की मिडिल क्लास। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये आपको तिगनी का नाच नचाएंगे, ये आपसे सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। बिल्कुल पूरे जुमले ये थे। यही हो रहा है, यही हो रहा है। सवाल कर रहे हैं लोग, बिल्कुल जवाब मांग रहे हैं लोग। क्या ये सिलसिला रुका है? नहीं रुका। मैंने ये तो नहीं कहा था कि आके आपको चपेड़े मारेंगे पकड़ के सुबह शाम, या ये तो नहीं कहा था कि आपको कान पकड़ा के आपकी तशरीफ पे जूते मारेंगे। ये तो नहीं कहा था। अगर कहा होता तो मैं जिम्मेदार होता इसके लिए। मैंने कहा था कि आपको टक्कर के लोग मिले, ये सवाल करेंगे और जवाब मांगेंगे। ये ऐसे चुप करके नहीं बैठ जाएंगे, इनके पास शऊर है। ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास, पाकिस्तान को चलाने वाले लोग, ये मैंने कहा था। ये आपको कैसे पता ये हो रहा है या नहीं हो रहा? तो जितनी टक्कर मैं दे सकता था उतनी मैंने भी दी है, और अभी भी दे रहा हूं। देखिए मुझे कैसे पता था सर, मुझे पाकिस्तानियों पे बड़ा यकीन है। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये तो कहते हैं कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे खड़े। सर मैं ये ऐसे है ही नहीं पाकिस्तानी। असल में जिसको ये कहते हैं ना, वो कदम बढ़ाओ का नारा जो है ना, हम तुम्हारे साथ हैं, वो बिरयानी की प्लेट के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक। जो असली पाकिस्तानी, जिसको मैं टक्कर के लोग कहता हूं, वो जब खड़े हो जाते हैं ना, तो वो लीडर को भी बांध लेते हैं कि तुमने यहां से जाना नहीं है। जाना नहीं है। मैंने आपको बंदूक लेके शिकार करते देखा। आपका मशगला है। भारत हमला करना चाहता है पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान में होते तो वही बंदूक लेके लड़ते पाक फौज के साथ। देखिए बात यह है कि फौज को हम टैक्स देते हैं लड़ने के लिए, लड़ाई तो उन्होंने लड़नी है। जब हमारे गले पड़ेगी तो हम भी लड़ देंगे, जितनी हमें लड़नी आती है उतनी हम लड़ देंगे। मैंने अपने बहुत सारे फौजी दोस्त हैं मेरे, उनको मैंने कंपटीशन में हराया हुआ है। पिस्टल शूटिंग कंपटीशन में, लॉन्ग रेंज राइफल कंपटीशन में मैंने उनको हराया हुआ है। और एक दफा नहीं कई दफा उनको पता है इस बात का कि मैं शूटर हूं। तो अब मामला यह है कि जितनी लड़ाई हमारे गले पड़ेगी उतनी तो हम लड़ेंगे। अब बॉर्डर के ऊपर तो फौज ने लड़ना है, और उसके लिए उनके पास बेशुमार वसाइल है जो मुहैया किए गए हैं, स्ट्रेटेजी भी उनकी है। अगर हमारे पानी के ऊपर बंद बांधे जाएंगे तो वो बंद तोड़ने किसने? फौज नहीं तोड़ने। वो काम तो उन्होंने करना है, वो उनका काम है। मेरा काम अवेयरनेस का है, चीजें बताने का। इसको मैं पूरी तरह से करूंगा और पूरा साथ दूंगा जहां तक मैं दे सकूंगा। अगर लड़ाई होती है पाकिस्तान की किसी दुश्मन से तो साथ दें, और अगर कभी बंदूक उठानी पड़ेगी तो अपने मुल्क और अपने लोगों की हिफाजत के लिए मैं बंदूक भी उठा लूंगा। कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन उसने आपको कुंदन बना के काली कोयले की कान से निकाला। मैंने इस बरतानिया के अंदर माऊँ बहनों को आपके लिए दुआएं करते और रोते देखा। मैं इस बात का गवाह हूँ। मुझे एक खातून ने कहा कि अगर इमरान रियाज यहाँ आए तो उसे कहना मेरा घर खाली है, एक कमरा में उसे अपने पास रखूंगी, उसे खाना खिलाऊंगी, और मेरा सलाम कहिएगा। कभी सोचा था ये अल्लाह ताला आपके लिए लोगों के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल देगा? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, और उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ, मैं कमी बेशी अल्लाह ताला माफ़ करे। ये एक जंग के मौके पे कुछ आयत नाज़िल हुई थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाली, और तुम सारी दुनिया की दौलत खर्च के भी ये नहीं कर सकते। सारी दुनिया की दौलत, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आप अरबों डॉलर खर्च कर दें और लोगों से कहें मेरे से प्यार करो, नहीं हो सकता। लोग नहीं करेंगे। कितने अमीर हैं पाकिस्तान के सियासतदान, लोग उनसे प्यार ही नहीं करते। पाकिस्तान के सियासत सफ़ेद का मालिक है एक आर्मी चीफ, क्या लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं? लोग प्यार किससे करते हैं? जो लोगों को कुछ नहीं दे सकता, उसके पास पैसे भी नहीं है, जो जायदाद है वो उसने अपने फलाई इदारों के नाम के ऊपर लगाई हुई है कि मेरे मरने के बाद ये उनको दे देना, उससे लोग प्यार करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और फजल है, और मैं अपने रब का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। मैं किसी एक आदमी के दिल में भी वो मेरे लिए प्यार पैदा करे ना, तो मैं सारी ज़िंदगी उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। और इतने सारे लोग प्यार करते हैं, मेरे ऊपर बोझ बढ़ता जाता। आपको क्या लगता है कि मैं कोई लोहे का बनाऊँ? ये लोग ही नहीं मुझे पीछे हटने देते। इसको मैंने आज, होता ये है कि जब आप कोई लड़ाई अपनी लड़ रहे होते हैं ना, आप छोड़ देते हैं। दाती लड़ाई दफा करो, छोड़ो। जिंदगी बहुत कीमती चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तू मेरा हक खाना चाहता है, खा ले भाई, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जिंदगी तो ऐसे गुजरती है ना। और मेरा ये फॉर्मूला है,
या मैं ऐसे क्यों नहीं कर रहा, और मेरी है ही नहीं लड़ाई। मेरे अंदर इतने सारे करोड़ों लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये आदमी हमें गलत बात नहीं बताएगा। आपकी तरबियत किसने की जो बिल्कुल नहीं डरते मौत से? नहीं, क्यों नहीं डरता मैं? डर लगता है। जब मुझे लगता है कि कोई खतरा है तो मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे अल्लाह का भी हुक्म है। अपनी हिफाजत करो। अल्लाह का भी हुक्म है, लेकिन देखें एक चीज़ जो अटल है, जिसको आपके साथ होना है, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना आपको। फ़र्क ये है कि सबका गला खुश्क हो जाता है भाई, सबको टेंशन पड़ जाती है अपनी अपनी बारी पे। मैंने ऐसे लोगों के तोते उड़ते हुए देखे हैं कि जिनके बारे में मुझे बड़ा ज़ोम था। बाज़ औक़ात मेरी अपनी हालत पतली हो जाती है मुख्तलिफ सिचुएशंस में, लेकिन आप जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को समझते हैं कि ये आपकी अपनी ग्रिप में है, आपके अपने कंट्रोल में है, उतना आपकी टेंशन बढ़ती जाती है। आगे जितना आप ये समझते हैं ना कि रब के कंट्रोल में है, उसके हाथ में है, तो आपकी टेंशन कम होती जाती है। जो इमरान रियाज जेल नहीं गया था, फिर इतनी सख्त और तवील जेल काटी, सच बताइए कितना ईमान अल्लाह पे मजबूत हुआ मजीद? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है जी, वो जो आपको दे उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उसने बड़ी मेहरबानी की है मेरे ऊपर। मैं ज़्यादा अपने और अल्लाह के ताल्लुक़ के ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि उसने मुझे मुश्किल नहीं आने दी। ये वो बड़ा मुश्किल टाइम था जब मुझे लापता किया था, बहुत ही मुश्किल था, बड़ा अज़ियतनाक था, बड़ा ब्रूटल था। और यानी वो ऐसा था कि उसके बाद उठा के मुझे 4 दफ़ा जेल में डाला। उसके बाद तो मुझे पता नहीं चला मैं जेल में गया हूँ, ना मेरे घर वालों को पता चला। यानी मेरे घर वालों नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब मैं यानी मुझे खाना नहीं मिला जेल में खाने के लिए, उन्होंने यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें। यानी जेलर मेरे पास आया, उसने कहा इमरान साहब आपके घर से खाना क्यों नहीं आता? मैंने कहा यार हम टैक्स देते हैं, खिलाओ खाना। फिर मैंने खिलाया मुझे खाना, घर से नहीं आया। आपको जेल में भी अब दर्द मिले ना? हाँ, हर जगह पे, यानी हर जगह पे। और मैं कहता हूँ मैक्सिमम पाकिस्तानी यही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। हौसला अफजा बात है। ये वो बात है जो हौसला देती है। मेरे कान में आके लोगों ने वो बातें की हैं जो मैं कह भी नहीं सकता। उम्मीद की किरण बाकी है ना? उम्मीद पे दुनिया ही कायम है, और मैं अपने लोगों की उम्मीद कभी नहीं टूटने दूंगा। मेरे पास इतनी सी रोशनी होगी ना, पूरे अंधेरे के अंदर इतनी सी रोशनी होगी, मैं उसको इतना फैलाऊंगा। इमरान खान से ये उम्मीद थी? मुझे पता था इमरान खान अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहे थे। मैंने इन्हें कहा था, क्योंकि मुझे उन्होंने पूछा था कितने दिन में टूट जाएगा, तो मैंने उन्हें कहा था आपके पास 15 दिन है, आप उसको 15 दिन में मैनेज करके छोड़ दें। अगर वो एडजस्ट हो गया तो फिर आप हर दिन हारेंगे। मैंने उनको ये बात समझाई थी। उनका क्या होगा जिन्होंने डॉप टेस्ट करवाया था और कहा था नशा करता है, मेडिकल रिपोर्ट आ गया? वो अब अपना टेस्ट करवा लें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।